हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न। मकर राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 22 जून से लेके 30 जून कैसा रहेगा। ये महीना जाते जाते आपको क्या सरप्राइजेस, शॉकिंग न्यूज़, ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल देगा। लव लाइफ कैसा रहेगा, करंट फीलिंग कैसी रहेगी आपके पर्सन की, हस्बैंड वाइफ के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। एंड दूसरी एनर्जी ये भी बताऊंगी कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है, कहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें होगी। ठीक है, हेल्थ कैसा रहेगा वो ही बताऊंगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ कनेक्टेड रहिए, अलाइन हो जाइए ना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस भी आए। ओके। और इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, और भी चीज़ें मैं आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ तो थोड़ा पॉजिटिव रहो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। देखो, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। जीमेल है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जीमेल पे मैसेज कीजिए, और व्हाट्सएप का नंबर डायरेक्टली अब आपको मिल चुका है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। तो आप, लिंक दिया गया है व्हाट्सएप नंबर का, क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आप अपनी सेशन ले सकते हैं, पहुंच जाओगे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे। ठीक है, सो प्लीज़ भगवान वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। ओके, और भी कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं ले लूँगी। चलो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, हाइप कर लीजिए, हाइप। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अगर आप अपने फैमिली से, परिवार से कुछ चीज़ें छुपा रहे हो और वो चीज़ गलत है, वो चीज़ें गलत कर रहे हो, तो मे बी आपका कोई सीक्रेट एक्सपोज हो सकता है, या आपका कोई सीक्रेट या लव अफेयर या सीक्रेट अफेयर जो बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है वो भी जो है ना एक्सपोज हो सकता है, या लोगों के सामने या फैमिली के सामने आ सकता है। यार तुम वैसे इंसान से कर रहे हो, ये रिलीजन वो रिलीजन, कास्ट वगैरह, उन सारी चीज़ों को लेकर आपके फैमिली में डिस्कशन या वॉयलेंस, ये कह सकते हैं थोड़े बहुत नोकझोंक हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि किसी चीज़ को आप बहुत संजो के लेकर चल रहे हो, तो उसको थोड़ा और कोशिश करो संजो कर या सेफ रखने की कोशिश करो। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर गलत चीज़ें कर रहे हो तो वो मत करो। वो बेटर है कि आप बता दो अपने फैमिली में, ऐसा नहीं कि ढिंडोरा पीटो सब जगह बताओ, नहीं, अपने फैमिली में बताओ। हाँ, एक चीज़ है कि किसी को अंधेरे में मत रखो, नहीं तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो इंसान कभी आपको बहुत ज़्यादा अंधेरे में रखे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, ये चीज़ है, किसी को अंधेरे में नहीं रखना है। कुछ चीज़ें जो बता देनी चाहिए, जैसे आपको, आपका हेल्थ बहुत ख़राब रहता है, आप कुछ गलत संगत में पड़ गए हो, कुछ गलत चीज़ें कर रहे हो, तो आप बताइए। आप उस चीज़ से, जो चीज़ें बुरी है आपको अंदर से खा रही है, कोई रिश्ता हो, कुछ चीज़ें हो, सिचुएशन, एडिक्शन हो, बताओ। ठीक है, उनसे बताओ जो आपके लव वंस हैं, वो उस चीज़ से आपको ज़रूर निकालेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे भी ले सकते हो सेशन। ठीक है, और किसी और को, दूसरे इंसान को प्लीज़ अंधेरे में मत रखो। ये चीज़ भी यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि किसी को कोई अंधेरे में रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अंधेरे में रखोगे तो फिर आपको बाद में ही रिग्रेट होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं। अब आप बोलोगे क्या काम करूँ मैं? आप काम जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर सकते हैं, घर बनवाने का हो गया, या प्रॉपर्टी बेचने का हो गया, रियल एजेंट। अगर आप इस फील्ड से हैं तो उसमें आपकी और ग्रोथ होने वाली है। आप एक काम बिल्डर का हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, कारपेंट्री हो सकता है, कारपेंटर भी हो सकते हो, साथ साथ आर्किटेक्ट हो सकते हो सकता है कि आप इंजीनियर हो। इस तरह की एनर्जी, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। आप बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, इलस्ट्रेटर हो सकते हैं, आर्ट के फील्ड के हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ग्रोथ होगी। ठीक है, और इस फील्ड में कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये भी चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, तो ये सारे ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है, फोटोग्राफर हो सकते हो, आर्ट टीचर हो सकते हो, आर्ट डायरेक्टर बन सकते हो। ठीक है, और हाँ, आपके अंदर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, पेशेंस और सेंस ऑफ एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा आ रही है, और टेक्निकल स्किल भी काफ़ी ज़्यादा आ सकता है, और बाकी ये सारे जो स्किल मैंने आपको बताए ये भी आ सकते हैं। अब जैसे आप बोलोगे मेरा ये काम है, मेरा बिल्डर का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, कारपेंट्री का काम है, आर्किटेक्चर का काम है, तो आप
थोड़ा सा और उसमें क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन ऐड कर सकते हो, पेशेंस लेकर आओ, आपका बहुत ग्रोथ होगा। टेक्निकल स्किल भी आप सीख लीजिए, उस चीज़ में और आपकी ग्रोथ हो जाएगी, कुछ काम आप खुद और भी कर लोगे। और थोड़ा सा एस्थेटिक सेंस जो है आपके अंदर और डेवलप हो रहा है, जिससे आपकी काम की प्रशंसा, आप कलाकार हो अगर, तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है दिस वन, लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, टाउन ब्यूटी ब्यूटी एंड, ठीक है, ऑलराइट, स्ट्रगल विद अपीयरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे मिल रहा है इससे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप एक ऐसे इंसान हैं जो, जैसे आप किसी कॉलेज में हैं या किसी वर्क प्लेस पे कर रहे हैं, ठीक है, काम। अब देख रहे हो कि यार ये तो पूरे कंपनी में, कॉलेज में यार फेमस है, ये इतनी सुंदर है, ये इतनी ब्यूटीफुल है, मैं इतनी सुंदर क्यों नहीं हूँ, मैं इतनी अट्रैक्टिव क्यों नहीं हूँ। तो ये थोड़ा सेंस आपको फील हो सकता है, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ, ये भी चीज़ है, लेकिन इस पे काम करने की ज़रूरत है। स्ट्रगल विद अपीयरेंस, आप अपने लुक्स को लेकर थोड़ा इनसिक्योर फील करते हो, इस पे काम करो। एक बात मैं क्लियरली बता देना, अब मेल मेल भी हो सकता है आप में से, ऐसा नहीं, कुछ मेल ऐसे सोचते हो यार ये इतना बन-ठन के आता है लड़कियों को पटाने के लिए, इतना हैंडसम है, लाइक, तो आप भी हो, ठीक है। अब उसकी जर्नी है वो अलग है, आपकी जर्नी अलग है, आपको जो पहचान लुक्स मिला वो एक अलग है, उसका अलग है। आप अगर चूज़ करने के लिए मिलेगा तो आप अपने आप को ही चूज़ करोगे, सोच कर देखना, ठीक है, कि जो मैं हूँ ठीक हूँ। लेकिन आप हमेशा कंपेयर करते रहते हो, तो ये जो है थोड़ा अपीयरेंस लुक्स को लेकर आप जो टेंशन में रहते हैं या दूसरों को देखकर इनसिक्योर फील करते हैं या कर सकते हैं, आपको लगेगा यार ये तो पूरे टाउन, ये तो पूरी सिटी, ये तो पूरे स्टेट में ही सबसे खूबसूरत है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ। इस तरह की थोड़ी इनसिक्योरिटी आपको लग सकती है, ठीक है, और ये आपको हमेशा होता होगा, आप उसकी आईडी सर्च कर रहे हो, खोज रहे हो, देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, पर वो तो नहीं कर रहा ना, अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये प्रॉब्लम शुरू होता है आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर ही, ठीक है, तो थोड़ा आपको इस चीज़ का मतलब हो सकता है, तो इस चीज़ पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। अब काम क्या करूँ, जो दिया गया है, यूनिवर्स ने, भगवान ने जो दिया है वही है, लेकिन हाँ, आप अपने लुक्स पे काम कर सकते हो। तो अगर जब आप काम करोगे ना, ऑटोमेटिकली आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ कहा जा रहा है यूनिवर्स करने को। और हाँ, एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि आप कुछ, आपका काम जो है वो शिपिंग का काम भी हो सकता है, शिपिंग का काम भी आप में से बहुत सारे लोग करते हुए दिख रहे हैं। अगर करना चाहते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, करो आप, ठीक है। और लाइक मुझे ऐसा लगा है कि कहीं ट्रैवल कर रहे हो, क्रूज़ की एनर्जी दिख रही है, या शिपिंग का आप अपना काम करना चाहते हैं, काफ़ी ग्रोथ हो सकती है इसमें आपकी, ठीक है। मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हो सकता है आपका। उसके बाद अगर बात की जाए आपके करंट रिलेशनशिप में क्या होगा, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, उस रिलेशनशिप का क्या ग्रोथ हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, जो भी है आपके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, चांसेस बहुत हाई है कि उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, ठीक है, पहला पॉइंट। रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ होगा ये मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, रिलेशनशिप में आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा ताकि इन फ्यूचर ग्रोथ हो सके, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। हाँ, देखो, टाइम आप इस पर्सन के साथ, इस बंदे के साथ, इस बंदी के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, ये मैसेज यहाँ पे आपके लिए आ रहा है, ठीक है। किसके साथ, अपने हस्बैंड वाइफ जो भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके पार्टनर है, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ता बिखर रहा था, अब वो रिश्ता जो है सेफ होने वाला है, आपके पर्सन आपसे प्यार करने वाले हैं, एज अ ट्रेजर वो इंसान आपको ट्रीट करने वाले हैं कि देखो यार, खजाना मेरे हाथ लग गया है। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि ये जो प्यार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसे मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देना है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको एज अ ट्रेजर या एज अ गिफ्ट, हो सकता है कि आपको अपने करंट पर्सन से कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ मिलने वाला है, कुछ बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, अप्रिशिएशन मिलने वाला है, ऐसा भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और हो सकता है कि आपको भी, आपने बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट किया है, प्यार किया है, अब टाइम आ चुका है कि अब आपके पर्सन भी आपको प्यार करने वाले हैं, अप्रिशिएट करने वाले हैं, और हो सकता है कि वो इंसान वापस से आपकी ज़िंदगी में लौटेगा और रीवैल्यूएट कर रहा है, अपनी गलतियों को रीवैल्यूएट कर रही है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रही हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो वापस आएंगी या नहीं, तो आंसर है यस। और ये सारी रीडिंग आपकी 22 से लेके
किसकी हो रही है? 30 तक की हो रही है। तो हो सकता है इस महीने ही वो आपकी ज़िंदगी में वापस से लौटने वाले हैं और आप दोनों के बीच में ये जो भी गैपिंग हुआ था, लड़ाई झगड़े हुए थे, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन डेवलप होने के लिए हुआ था। ठीक है, ये सारे मैसेज हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे बीच में सब अच्छे हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, तो सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये मत सोचो, अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कि अब मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं एक्शन लेना चाहिए, तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।